हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष शौरी आप लोगों के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी का कक्षा 10 विषय गणित के चैप्टर पहला वास्तविक संख्या के दूसरे भाग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं गणित के प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को विस्तार से। तो देखेंगे प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140। 140 को सबसे पहले भाग विधि से तोड़ेंगे। इसको 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 7 35, 7 बार में, फिर 7 7 एकम 7। तो इसको 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, अर्थात 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 आंसर। सेकेंड है 156। 156 को 2 से काटेंगे 78 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 39, 3 से 13 तिया 39, 13 बार में, फिर 13 से 1, इसलिए 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 या 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। तीसरा है 3825 अर्थात 3825। तो हम तोड़ेंगे, 3 से काटेंगे तो 1275 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 425 आएगा, 5 से काटेंगे 5 चौबट्ठे 40, 2 5 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 17 पचे 85, 17 एकम 17, इसलिए 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, अर्थात 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। चौथा है 5005। 5 से काटेंगे तो 1001 आएगा, 7 से काटेंगे 143, फिर 11 से काटेंगे तो 43 आएगा, फिर 13 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आंसर। पाँचवा है 7425। 17 से काटेंगे तो 437 आएगा, फिर 19 से काटेंगे तो 19 से काटेंगे तो 23 आएगा, 23 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23 होगा। नेक्स्ट है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच की दो संख्याओं का जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। पहला 26 और 91। तो 26 बराबर 2 गुने 13, 13 दूना 26 हो गया 91, 7 गुने 13, 13 7 91 हो गया, इसलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम में हम जानते हैं कि जो अधिक से अधिक बार संख्या आता है, अंक आता है, उसको लेते हैं। 2 एक बार, 7 एक बार और 13 भी एक ही बार आया है, तो गुना करेंगे 2 7 14 गुने 13 करेंगे तो 182 आएगा। अब एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में हम जानते हैं कि जो दोनों में मिलता है वो एचसीएफ होता है, तो दोनों में 13 मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ 13। जांच, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 बराबर एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13। 26 गुने 91 करेंगे तो 2366 आएगा, और 182 गुने 13 करेंगे तो 2366 आएगा। दूसरा है 510 और 92। तो 510 को तोड़ेंगे हम तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आएगा, और 92 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 23 आएगा, इसलिए एलसीएम बराबर जो अधिक से अधिक बार आता था, 2 अधिकतम 2 बार आया है, 2 बार ले लिए, 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार और 23 एक बार, गुना करेंगे तो 24,460 आएगा। इस और एचसीएफ दोनों में जो मिल रहा है, तो दोनों में केवल 2 मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ बराबर 2। अब जांच में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 510 गुने 92 करेंगे और 24,460 गुने 2 करेंगे तो 48,920 इधर भी आएगा, 48,920 इधर भी आएगा, इसलिए दोनों प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट है 336 और 54। 336 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 होगा, और 54 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। एलसीएम बराबर 2 अधिकतम 4 बार आया है तो 4 बार ले लेंगे, और 3 अधिकतम 3 बार तो 3 बार लेंगे, और एक 7 है तो 7 लेंगे। उसके बाद गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 तिया 144, 144 गुने 21 करेंगे तो 3024 आएगा। HCF बराबर 2 गुने 3 2 तिया 6। अब जांच, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। तो पहली संख्या कितना 336 है, दूसरी संख्या 54 है, और एलसीएम है 3024 गुने 6। अब दोनों को गुना करेंगे तो 18144 और 18144 दोनों बराबर आ गया, इसलिए प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालें। पहला 12, 12 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 तिया 12। 15 को तोड़ेंगे 3 पचे 15। 21 को तोड़ेंगे 3 सते 21। इसलिए LCM बराबर अधिकतम बार आने वाला संख्या LCM होता है। तो अधिकतम बार 2, मतलब 2 बार आया है, 2 बार ले लिए। 3 एक बार ले लिए। 5 एक बार, फिर 7 एक बार, गुना कर दिए। 2 दूना 4 तिया 12 पचे 60 गुने 7 करेंगे 420 आएगा। HCF जो सब में मिलता है, तो जो सब में 3 मिल रहा है इसलिए HCF 3 आ गया। दूसरा 17, 23 और 29। 17 नहीं टूटेगा तो सुविधा के लिए 1 से हम गुना किए हैं। 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। गुना 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन HCF को मिलाने के चलते सुविधा के लिए हम गुने 1 किए हैं। इसलिए LCM बराबर 17 गुने 23 गुने 29 बराबर 11339। अब HCF सब में 1 मिल रहा है तो 1 ले लिए। अब 8, 9 और 25 का 8 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। 9 में 3 गुने 3, 25 में 5 गुने 5। LCM, इसलिए LCM बराबर 2 कितना बार है, अधिकतम 3 बार ले लिए। 3 2 बार ले लिए। 5 2 बार ले लिए, गुना कर दिए 1800 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72 5 360 5 1800। अब HCF चूँकि कुछ इन तीनों में कुछ नहीं मिल रहा इसलिए 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 है। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, इसलिए LCM 306 और 657 बराबर व्हाट। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। 306 गुने 657 बराबर 9 गुने LCM, इसलिए LCM बराबर 306 गुने 657। एक गुना में 9 है तो भागा में 9 आ गया। 9 से काट दिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 6 36, 3 9 चौका 36, तो 34 गुने 657 करेंगे तो 22,338 आएगा। नेक्स्ट है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होती तो वह 5 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 आना चाहिए, परंतु हम देख पा रहे हैं कि 6 के पावर n बराबर 6 को तोड़े तो 2 गुने 3 होल पावर n, अर्थात 2 के पावर n और 3 के पावर n है। इसके अर्थात 6 के पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। साथ ही अंकगणित के आधारभूत प्रमेयानुसार गुणनखंड अद्वितीय होता है। कहने का मतलब कि 6 के पावर n के गुणनखंड में इसको चेंज नहीं किया जा सकता, अर्थात 5 नहीं लाया जा सकता है। अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। व्याख्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हल, चूँकि दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इन दो भागों में आप देख पा रहे होंगे कि 13 दोनों में आ रहा है, अर्थात 13 कॉमन ले लिए तो कितना बचा 7 गुने 11 प्लस 13 की जगह पर 1 बचा। 13 11 7 77 अब 1 प्लस 1, 13 गुने 77 अब 1 78, 13 गुने 78 को तोड़ दिए 2 3 6, तोड़ने के बाद
चूँकि इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यहाँ भी 5 5 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब गुना कर दीजिए, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे तो 1008 आएगा +1। 5 × 1008 और 1 1009। अब इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। और आधारभूत प्रमेय अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ बोल रहा है वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार अगर कहें तो एक हम सिक्का मान सकते हैं। सिक्का के आकार का एक मैदान है, उसके चारों तरफ इस तरह सिक्के का आकार का है, चारों तरफ लगाना है। सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में चक्कर लगाती है। अब इसको हल करते हैं। दिया है वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में सोनिया का समय 18 मिनट है और रवि का समय 12 मिनट है। यदि दोनों एक स्थान से समान दिशा में चलते हैं तो मिलने का समय बराबर, दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे। जब दोनों के अब 18 बराबर 2 × 3 × 3 और 12 बराबर 2 × 2 × 3, एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 × 3 अर्थात 36। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब देखिए एक ठो प्रमेय है, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है और दो सह अभाज्य संख्याएं a और b है। सह अभाज्य संख्या अगर कहें तो कहने का मतलब कि दो संख्या ऐसी संख्या है जिसका महत्तम 1 हो, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के सिवाय दूसरा न हो। इसलिए √2 बराबर a/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। a बराबर √2 × b, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a⁴2 आएगा, बराबर √2 × b का होल स्क्वायर करेंगे तो 2b² आएगा, समीकरण 1। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि a² को यह गुणनखंड के रूप में लिखा गया, तोड़ा गया है, इसलिए a² को 2 विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। पुनः माना a बराबर 2c है। अब समीकरण 1 से अब देखिए एक जगह पर 2c रख दिए, 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b², तो ये हो जाएगा 4c² बराबर 2b² या b² बराबर 4c² बटा 2, 2 दूना 4, तो हो जाएगा b² बराबर 2c²। अब चूँकि 2 b² को विभाजित करता है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है उदाहरण 9, दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है और दो सह अभाज्य संख्याएं a और b है। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के सिवाय दूसरा न हो, अर्थात केवल 1 हो। इसलिए √3 बराबर a/b। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, √3 के नीचे 1 मान सकते हैं और तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो a बराबर √3 × b, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3b²। चूँकि 3 a² को विभाजित करता है, इसलिए 3 a को भी विभाजित करेगा। पुनः माना a बराबर 3c लेने पर, समीकरण 1 से 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b² या 9c² बराबर 3b²। b² बराबर 9c² बटा 3, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, या b² बराबर 3c²। आप देख पा रहे होंगे कि b² का मान 3c² है। कहने का मतलब कि दोनों
गुणनफल के रूप में लिखा गया है, इसलिए 3b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3b है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है उदाहरण 10। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हल। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है और दो सह अभाज्य संख्याएं a और b है, इसलिए 5 - √3 बराबर a/b, या 5 प्लस है तो माइनस a/b बराबर e माइनस है तो प्लस √3। अब देखिए यहाँ 5a और b सभी पूर्णांक हैं, इसलिए 5 - a/b एक परिमेय संख्या है। तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उपर्युक्त तथ्य हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे पिछले सवालों को हमने हल किया उसी तरह से सेम मान लेंगे। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है और दो सहअभाज्य संख्याएं a और b है, इसलिए 3√2 बराबर a/b, या √2 बराबर 3 गुना में है, इधर भेजेंगे तो भागा में, a/3b। यहाँ a, 3 और b सभी पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उपर्युक्त तथ्य हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट है प्रश्नावली 1.3। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से हमने √2 और √3 के बारे में हमने चर्चा किया, उसी तरह से √5 को भी हम सिद्ध करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और दो सह अभाज्य संख्याएं a और b है, इसलिए √5 बराबर a/b। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो a बराबर √5 × b, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 5b²। समीकरण 1। अब ध्यान आप दे पा रहे होंगे कि 5 a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। यहाँ 5 a को भी विभाजित करेगा। पुनः a बराबर 5c लेने पर समीकरण 1 से 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b², अर्थात 25c² बराबर 5b²। अब b² बराबर 25c²/5, 5 से कम 5, 5 × 5 = 25, तो b² बराबर 5c²। चूँकि 5b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है और दो सहअभाज्य संख्याएं a और b है, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर a/b, या 2 √5 बराबर a/b प्लस है तो -3, या √5 बराबर एक गुना में है तो भागा में, a/2b - 3/2। यहाँ a, 2, 3 और b सभी पूर्णांक हैं, इसलिए a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है। तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उपर्युक्त तथ्य हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला है 1/√2। 1/√2 को पहले हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। हर का परिमेयीकरण करने पर 1/√2 बराबर, जो हर में रहता है वही ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, गुने √2/√2 बराबर 1 × √2 करेंगे √2, और √2 × √2 करेंगे तो 2 आएगा।
अब माना कि √2/2 एक परिमेय संख्या है और दो सहअभाज्य संख्याएं ए और बी है, इसलिए √2/2 बराबर ए बटा बी, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे नहीं बल्कि भागा में है तो उधर भेज देंगे, गुना में हो जाएगा। तो √2 बराबर 2a/b, यहाँ 2a और b सभी पूर्णांक हैं, इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उपर्युक्त तथ्य हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 7√5। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है और दो सहअभाज्य संख्या है ए और बी है, इसलिए 7√5 बराबर ए बटा बी या √5 बराबर a/7b, चूँकि 7 गुना में है तो इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। यहाँ a 7 और b सभी पूर्णांक है, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। उपर्युक्त तथ्य हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 6 + √2। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और दो सहअभाज्य संख्याएं ए और बी है, इसलिए 6 + √2 बराबर a बटा बी, √2 बराबर a बटा बी प्लस है तो -6। यहाँ a, b और 6 सभी पूर्णांक है, इसलिए a बटा b -6 एक परिमेय संख्या है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उपर्युक्त तथ्य हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने उपर्युक्त सभी प्रश्नों को हल किया। अगर आपको किसी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट को या आपकी समस्या को भरपूर हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe my channel. Thank you.